फोर ब्रेन में आपने कुछ इसके लोब के बारे में स्टडी किया। क्या क्या देखे थे हम लोग? ऑल्फैक्टरी लोब को देखे थे, ठीक है, और क्या देखे थे? सेरिब्रम देखे थे। तो ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को देखना है क्या? डायनसेफलॉन, है ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डायनसेफलॉन से। डायनसेफलॉन
तो अगर आप एक डायनसेफलॉन का स्ट्रक्चर देखें तो डायनसेफलॉन में आप एक कैविटी मिलती है जिसे आप डायोसील कहते हैं, और इसमें ऊपर की तरफ आपको पीनियल बॉडी और नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई देता है। जो पीनियल बॉडी है आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में और जानते भी होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टेजेस ऑफ थर्ड आई, महादेव की तीसरी आंख, है ना, महादेव की तीसरी आंख, वेस्टेजेस ऑफ थर्ड आई कहते हैं। और ये क्या सीक्रेट करता है, मेलेटोनिन हार्मोन, और मेलेटोनिन हार्मोन किसमें रोल प्ले करता है, सिरसीडियन रिदम्स में। किसमें रोल प्ले करेगा, सिरसीडियन रिदम्स में, या बायोलॉजिकल क्लॉक्स जिसे कहते हैं उसमें, ठीक है। तो सिरसीडियन रिदम्स में ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो स्टाल्क है वो पीनियल बॉडी के स्टाल्क है। नीचे की तरफ ब्लड के काफी ज्यादा प्लिक्सेस आपको मिलते हैं जिसे बोलते हैं कोरोइड प्लिक्सेस। मोटा लेयर मिलता है थिक वॉल ऑफ डायनसेफलॉन जिसे ऑप्टिक थैलेमी बोलते हैं, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, यही है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि क्या बनाता है, डायनसेफलॉन का फ्लोर। फ्लोर मतलब जमीन, फ्लोर मतलब जमीन, निचले वाला हिस्सा है, और ऊपर की तरफ रूफ है, नीचे की तरफ जमीन, इसका जमीन बनाता है। ये इनफंडिबुलम है, किसका डाउनवर्ड टू ग्रोथ है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड झुकता है तो क्या बनाता है, इनफंडिबुलम, और इसी इनफंडिबुलम से लगे हुए क्या पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो आपने कहा डायनसेफलॉन क्या है, स्मॉल चैम्बर लाइक पोस्टीरियर पार्ट है फोरब्रेन का, फोरब्रेन का पिछला भाग है, और ये किससे घिरा होता है, सेरिब्रम से घिरा होता है, क्योंकि आगे की तरफ ऑल्फैक्टरी लोब था, उसके बाद आपका क्या था, सेरिब्रम था, और उसके बाद फिर क्या है आपका डायनसेफलॉन है। तो आपने क्या कहा, इट कवर्ड बाय सेरिब्रम, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और ये मेन सेंटर जो है इसका हाइपोथैलेमस है हम लोग के ब्रेन का, जो कि बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये किस किस चीज का सेंटर है, देखिए लिख लिए है ना, इट इज द सेंटर ऑफ, किन किन चीजों का सेंटर है, याद रखिएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा, बार बार पूछता है कि ये कौन कौन सी चीजें यहाँ से जो है कंट्रोल होती है। तो यहाँ से ये सेंटर है हंगर का, थर्स्ट का यानी भूख का, प्यास का, स्वीटिंग यानी मिठास का, निद्रा का,
ठीक, तो किन किन चीजों का सेंटर है, क्या क्या यहाँ से कंट्रोल होता है? भूख, प्यास, मिठास, निद्रा, थकान, ताप, क्रोध, प्लीजर, यानी सब क्या कह सकते हैं प्लीजर को? आनंद, खुशी। हाँ, ठीक है। लव, हेट मतलब प्यार, घृणा, संतुष्टि, और कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इससे क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं कुछ फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स के सिक्रीशन को। सर ये हाइपोथैलेमस का सेंटर है, हाँ, क्या बोले? ये सारे जो है हाइपोथैलेमस के सेंटर है। हाँ, हाइपोथैलेमस के सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ। हंगर फर्स्ट के बाद जो स्वीटिंग है सर, तो इसे स्वीट से स्वीटिंग बनेगा तो डबल ही लगेगा कि ये लगेगा? ये लगेगा, ठीक है, हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा फोर ब्रेन। अब बात करते हैं किसका? मिड ब्रेन। ये सब चीजें आप रट लीजिएगा, जरूर कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया है जिसमें ब्रेन के किसी सेंटर से कंट्रोलिंग जो है एक्टिविटी को ना पूछा गया, ठीक है, इसको रट लीजिए, आना ही आना है। मिड ब्रेन मतलब मीजेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन को आपने कहा था प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को आपने कहा मीजेंसेफेलॉन, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है।
कोई दिक्कत नहीं, तो समझने के लिए बनाइए ना, ऐसा कुछ नहीं, लगभग बराबर साइज बनाइए।
तो अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क का, तो मध्य मस्तिष्क में हम क्या पाते हैं कि कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना मिलता है। 4 जो है गोल उभार मिलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ क्वाड्राजेमिना कहते हैं। ऑप्टिक लोब जो होता है कितने होते हैं, 4। मैन में, रैबिट में, मैमल में जो ऑप्टिक लोब होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। और फ्रॉग में ये ऑप्टिक लोब कितने होते हैं, 2 होता है। तो क्योंकि 2 ही ऑप्टिक लोब होता है इसलिए इसको बाइजेमिना कहते हैं। और मैन और मैमल में पूछता है कितने ऑप्टिक लोब होते हैं, या दे देगा इनमें से कौन सा एनिमल क्वाड्राजेमिना होता है। तो अब मैन और मैमल्स जो होगा उसमें 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्राजेमिना कहते हैं। इन 4 ऑप्टिक लोब में से जो एक जोड़ा अगला एंटीरियर ऑप्टिक लोब है वह विजन से रिलेटेड होता है, दृष्टि से रिलेटेड होता है। और जो पोस्टीरियर 2 लोब है वह हियरिंग फंक्शन से रिलेटेड होता है, यानी ऑडिटरी फंक्शन होता है इसका। कैसा फंक्शन है, ऑडिटरी फंक्शन है। जबकि जो डॉर्सल थिक वाल होता है मिड ब्रेन का जो डॉर्सल वाला हिस्सा, पिछले वाला हिस्सा होता है, थिक वाल जो होता है उसे हम लोग ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें पर्टिकुलर जो है पोर मिलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन ऑफ मोनेरो क्या करता है, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, पैरासील। तो इस फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल यानी पैरासील को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायासील बोलते हैं। तो ये पैरासील को डायासील से जोड़ने का काम करता है कौन, फोरामेन ऑफ मोनेरो पूछता है। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मोनेरो किसके ब्रेन में होगा, मैमल्स के, जो कि क्वाड्राजेमिना होगा। और इसमें जो गैंग्लिया होंगे लेटरल और ट्रांसवर्स, वो जो है लेटरल और ट्रांसवर्स जो हॉलो पोर्शन है जिसे हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स यानी पैरासील को थर्ड वेंट्रिकल्स यानी कि डायासील से जोड़ने का काम करता है। और एक है आपका ये हैबर-न्यूलर कमीशन। हैबर-न्यूलर कमीशन क्या करता है, इट कनेक्ट द ऑप्टिक थैलेमी ऑफ डायनसेफेलन। यह है आपका मिड ब्रेन। और थर्ड है आपका, नहीं अभी इसमें, हाँ ठीक है, थर्ड है आपका क्या, इंड। ठीक है, पढ़ा ना, हिंड ब्रेन क्या कहते हैं इसको, रेहम्बेनसिफेरॉन। और जो रेहम्बेनसिफेरॉन है इनमें 3 जो है पार्ट्स पाए जाते हैं। क्या क्या, इट कंप्राइजेस क्या, पॉन्स, इसमें पॉन्स मिलता है, सेरिबेलम मिलता है, और क्या मिलता है, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। 3 पार्ट होते हैं इसमें, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, कहां से स्थित होता है, सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन
and upper side of medulla oblongata। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपरी भाग में पाया जाता है। क्या कहता है? इट रेगुलेट ब्रीथिंग बाय, क्या मिलता है यहां पर? आपको बार बार पूछता भी है, नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर यही स्थित होता है, बाय नीमोटैक्सिक सेंटर। दूसरा है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज मेटेनसिफेलॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेनसिफेलॉन बोलते हैं। It is poorly developed in frog, poorly developed in frog, but well developed in rabbit and man. In rabbit and man, रैबिट में और मैन में ये वेल डेवलप्ड होता है। ये सेंटर होता है मस्कुलर मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन का। इट इज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। पेशी जो गतियां होती हैं उनको समन्वय करता है, जबकि ये प्राइमरी सेंटर होता है। इट इज द प्राइमरी सेंटर। किसका प्राइमरी सेंटर है? याद रखिएगा, बार बार पूछता है। प्राइमरी सेंटर ऑफ बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम एंड ओरिएंटेशन। बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम एंड ओरिएंटेशन। शरीर का संतुलन और समन्वय बनाए रखता है। सेरिबेलम जो होता है इज सॉलिड, हेंस लैक वेंट्रिकल्स। इसमें वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें 5 लोब होते हैं। Made up of 5 lobes। 5 lobes इनमें पाए जाते हैं। कौन कौन सा?
सबसे एक नंबर पे होता है वर्मिस, जो कि लार्जेस्ट लोब होता है, वर्मिस। दूसरा होता है लैटरल लोब्स, 2 लैटरल लोब्स होते हैं। और 2 जो होते हैं इनमें फोक्यूलस होता है। तो इस प्रकार से 5 लोब जो है इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं अर्बोरवितेई। अर्बोरवितेई, अर्बोरवितेई पाया जाता है। ये क्या है? ब्रांचिंग रेडिएशन ऑफ white matter into ग्रे मैटर। 2 प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं ब्रेन में, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो आपने कहा कि जो ब्रांचिंग रेडिएशन होता है व्हाइट मैटर का किसमें हो जाता है? ग्रे मैटर में। इस कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्बोरवितेई। अर्बोरवितेई। तो पॉन्स देखे, सेरिबेलम देखे। थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इंडरमोस्ट पार्ट, इंडरमोस्ट पार्ट होता है। इनमें एक कैविटी पाया जाता है, पजेट कैविटी। एक कैविटी पाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 4th वेंट्रिकल्स, यानी मेटासील। मेटासील कौन सा? अभी तक 3rd वेंट्रिकल तक देखे थे। ये कौन सा वेंट्रिकल्स है? 4th वेंट्रिकल्स है। इसको हम लोग मेटासील बोलते हैं। इसमें फोरामेन ऑफ मेजेंडी पाया जाता है। इसमें फोरामेन ऑफ मेजेंडी पाया जाता है। फोरामेन ऑफ मेजेंडी पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एक एपर्चर है जो कि मेटासील के डॉर्सल भाग में पाया जाता है। एन एपर्चर फाउंड इन dorsal side of metacycle। और फोरामेन ऑफ लस्का मिलता है। फोरामेन ऑफ लस्का पाया जाता है, जो कि
मेटासील के लैटरल साइड में पाया जाता है। एन अपर्चर फाउंड इन lateral, ये dorsal, lateral side of metacycle, lateral side of metacycle। अब ये जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है, पूछता है किन किन चीजों का सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द सेंटर ऑफ, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सा मैकेनिज्म ये रेगुलेट करता है, पूछता है। तो ये क्या क्या रेगुलेट करता है? हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, गट पेरिस्टाल्सिस, गट पेरिस्टाल्सिस समझते हैं ना? इंटेस्टाइन में जो भोजन नीचे की तरफ सरकता है, तो गट पेरिस्टाल्सिस और स्वेलिंग ऑफ फूड, भोजन का निगलना, स्वेलिंग ऑफ फूड यानी भोजन का निगलना, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों का स्रावन, इनवॉल्यूटरी एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूटरी एक्शंस यानी अनैच्छिक क्रियाएं, कौन कौन से? लाइक जो आपके कंट्रोल में ना हो, उन चीजों को भी रेगुलेट करता है। क्या क्या? जैसे क्या क्या कंट्रोल नहीं कर सकते आप? वोमिटिंग, बोलिए, उल्टी, स्नीजिंग यानी छींकना, हिकअपिंग मतलब कि हिचकी आना, हिकअपिंग यानी हिचकी आना इत्यादि। और क्या सेंटर होता है? इट आल्सो रेगुलेट the secretion of vasodilator and vasoconstrictor। जितने भी मैंने बताया कफ सिरप होते हैं, सभी में वासोडाइलेटर और वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जिसके कारण कफ आपके फेफड़े से या उनके आर्टेरियोल से इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़े ब्रेन के तीनों पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब जब ब्रेन पढ़ लिया तो ब्रेन से ही रिलेटेड एक चीज हम लोग को पढ़नी है, राइट? और वो है क्या? EEG। हार्ट का हम लोग क्या किए थे? ECG। अब ब्रेन का हम लोग क्या करते हैं? EEG मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम।
अब देखिए, आप बहुत शांत होकर के ध्यान लगा के बैठ जाइए, ठीक, और अपने दूर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को याद कीजिए, मम्मी पापा दादा दादी किसी नाना नानी को, तो उधर भी उनको आपके होने का एहसास होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन से इतनी जबरदस्त तरंगें निकलती हैं, तो आप चाहें तो ब्रेन के तरंगों के द्वारा आप कंपन उत्पन्न करा सकते हैं, लेकिन ये योग की क्रिया है, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए बहुत योग और तप की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब EEG क्या है? इट इज द रिकॉर्डेड एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन वेव्स ऑन पेपर। मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों को हम पेपर पर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EEG कहते हैं। इट इज द रिकॉर्डेड एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन वेव्स ऑन पेपर। फॉलोइंग waves arises from brain। मस्तिष्क से निम्नलिखित तरंगें निकलती हैं। कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं मस्तिष्क से? तो सबसे पहले निकलता है अल्फा वेव। अल्फा वेव ये जो है रिदमिक यानी क्रमिक वेव है। दीज आर द रिदमिक वेव। दीज आर द रिदमिक वेव्स। कितना निकलता है? याद रखिएगा 10 to 12 साइकिल पर सेकेंड। मतलब ये वेव जो होगा ना, एक बार में कितना निकलेगा? ये जो तरंगे हैं एक सेकेंड में 10 से 12 साइकिल इसकी ऑपरेट होगी। 10 to 12 साइकिल पर सेकेंड निकलता है। और कब निकलता है? प्रोड्यूस्ड इन नॉर्मल अवेकिंग कंडीशंस। याद रखिएगा, जागृत अवस्था में जब हम जगे हुए हैं, नॉर्मल, सामान्य रूप से नॉर्मल अवेकिंग कंडीशंस में निकलता है, जागृत अवस्था में निकलता है। एंड कब गायब हो जाता है? एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग स्लीपिंग कंडीशन। ड्यूरिंग स्लीप, disappear during sleep। जब हम सोते हैं उस समय यह वेव niकलना बंद हो जाता है, ड्यूरिंग स्लीप। दूसरा है बीटा वेव। बीटा वेव, ये जो बीटा वेव है इसकी 15 से 16 साइकिल निकलती है। प्रोड्यूस्ड 15 to 16 साइकिल पर सेकेंड। और कब निकलता है? एराइजेज ड्यूरिंग मेंटल वर्क। जब आप मानसिक काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो इसकी हर सेकेंड में 15 से 16 साइकिल इस वेव की निकल रही है। ठीक है, तो मेंटल वर्क की कंडीशन में 15 से 16 साइकिल इसकी निकलती है। थर्ड वन है थीटा वेव। थीटा वेव 5 से 8 साइकिल, 5 to 8 साइकिल पर सेकेंड। 5 से 8 साइकिल निकलता है पर सेकेंड। किसमें निकलता है?
प्रोड्यूस्ड इन चिल्ड्रेन। इसीलिए देखिए जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो अपने आप हंसते हैं, अपने आप मुस्कुराते हैं, रोते हैं। ये किसके कारण होता है? ये थीटा वेव के कारण होता है। ठीक है, तो थीटा वेव केवल चिल्ड्रंस में निकलता है। और लास्ट है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव इन नॉर्मल कंडीशंस कितना निकलेगा? 15 से 16 साइकिल। कितना निकलेगा? नहीं सॉरी, 1 से 5 साइकिल, 1 to 5 साइकिल पर सेकेंड निकलेगा। 1 to 5 साइकिल पर सेकेंड इन नॉर्मल कंडीशंस प्रोड्यूस्ड इन normal conditions, it produced in infants नवजात शिशु में निकलेगा इन इन्फेंट्स during deep sleep, during deep sleep in adults। जब एडल्ट बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है तब इस तरह के वेव जो है वो निकलते हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ब्रेन वाला पोर्शन और उसके जितने पार्ट्स हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और जब ये पढ़ लेंगे तो फिर दूसरे पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज के लिए।